सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। हाथ में डमरू गले भुजंगा, बागंबर तारी जटा में गंगा। हाथ में डमरू गले भुजंगा, बागंबर तारी जटा में गंगा। कालों का महाकाल है शंकर, कालों का महाकाल है शंकर। आरती जिसकी उतारूं, शिव शिव मैं पुकारूं, ओम ओम शिव शिव मैं पुकारूं, ओम ओम शिव शिव मैं पुकारूं, ओम ओम शिव शिव मैं पुकारूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव के नाम पे सब है अर्पण, शिव का भक्त कहाऊंगा। मुझको जब महादेव बुलाए, कैलाश भी चढ़ जाऊंगा। शिव के नाम पे सब है अर्पण, शिव का भक्त कहाऊंगा। मुझको जब महादेव बुलाए, कैलाश भी चढ़ जाऊंगा। शिव की शरण में सुबह शाम मैं, शिव की शरण में सुबह शाम मैं अपना वक्त गुजारूं। ओम ओम शिव शिव मैं पुकारूं, ओम ओम शिव शिव मैं पुकारूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव रात भी दिन भी शिव की रचना, जाने शिव हर दिल में बसना। दर्शन करूं मैं भोलेनाथ के, देखूं बस मैं एक ही सपना। मेरा बने सहारा शंभू, मेरा बने सहारा शंभू। मैं कैसे फिर हारूं। ओम ओम शिव शिव मैं पुकारूं, ओम ओम शिव शिव मैं पुकारूं, ओम ओम शिव शिव मैं पुकारूं, ओम ओम शिव शिव मैं पुकारूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता। प्रिय दोस्तों, हमारे वेद और पुराण में समय और काल की गणना का प्रचलन रहा है। समय को हमारे साइंटिफिक ऋषि और मुनियों ने 4 भागों में बांटा। पहला सत्ययुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग। इतना तो आप जानते ही होंगे कि अभी कौन सा युग चल रहा है। तो कौन है ये कलयुग और क्या करता है हमारे साथ और कैसे आया ये हमारे बीच में? भागवत पुराण की हमारी आज की कथा इसी बात पर प्रकाश डालने वाली है। कलयुग की इस कथा से हमें वो मूल भी पता चलेगा जिससे हम सब के बीच में बुराई आकर घर करती है। तो आइए, मैं शैलेंद्र भारती इस कथा का प्रारंभ करता हूं। हमेशा के ही जैसे आज की इस कथा में भी बहुत सारा इतिहास छुपा है हमारे पूर्वजों के बारे में। परीक्षित, जी हां,
परीक्षित हमारे उन्हीं पूर्वजों में से एक हैं। बहुत वर्षों तक उन्होंने धर्म पूर्वक राज्य किया था। उनकी पत्नी थी उत्तर कुमार की पुत्री इरावती और एक परम प्रतापी पुत्र जिसका नाम था जन्मेजय। एक दिन परीक्षित सरस्वती नदी के किनारे से जा रहे थे। वो अपने घोड़े पर थे। तब उन्होंने एक गाय को देखा जो बहुत ही बुरी अवस्था में थी। उसी समय उन्होंने एक बैल को भी देखा जो बेचारा अपने एक पांव पर खड़ा था। उसके बाकी के तीनों पांव नहीं थे। उसका दुख और पीड़ा आप लोग समझ सकते हैं। परीक्षित भी उस दुखी बैल को देखकर घोड़े से उतरकर उसके पास आए। जब परीक्षित उसके पास आए तो बैल और गाय आपस में बात कर रहे थे। बैल ने गाय को पृथ्वी कहकर के संबोधित किया और पूछा, आप इतनी दुखी क्यों हैं? क्या हुआ? क्या श्री कृष्ण इस धरती को छोड़ करके जा चुके हैं? तो क्या यही आपके दुख का कारण है? गाय ने बैल को धर्मदेव कहते हुए उत्तर दिया, जब श्री कृष्ण यहां आए थे तब उन्होंने आपका भी तो भला किया था और साथ में अन्याय और अधर्म का नाश किया था। पर अब तो कली का ही प्रभाव चलता है जिससे धर्म बस खत्म हो रहा है। गाय आगे बैल को बोली कि इसलिए ही तो आपका बस एक ही पांव बचा है। सतयुग में प्रभु कृपा थी तो बैल के 4 पैर थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य। फिर त्रेता में केवल 3 ही पैर रह गए और द्वापर में बस 2। और अब कलयुग में उस बैल का बस एक ही पैर जो कि सत्य है वही शेष बचा है। बैल यानी कि धर्म, इसीलिए गाय ने उन्हें धर्मदेव कहकर पुकारा। गाय रुकी नहीं, आगे बोली कि कली तो बैल के उस चौथे पैर यानी कि सत्य का भी अंत कर देना चाहता है। इसी बात से गाय इतनी दुखी थी कि कली के इस युग में तो बस अधर्मियों का वास होगा जो ईश्वर को नहीं स्वीकारेंगे और कहेंगे कि पृथ्वी पदार्थों से बनी बस एक पिंड भर है। दोस्तों, बहुत से इंटेलेक्चुअल्स को भी आपने ऐसा कहते अवश्य ही सुना होगा। गाय और बैल में ये सब दुख भरी बातें चल ही रही थीं, तभी अचानक वहां पर वही कली यानी कि कलयुग आ पहुंचता है। देखने में एकदम भयानक आकृति वाला वह कलयुग आते ही उस बैल का चौथा पैर यानी कि सत्य को तोड़ने लगता है। बैल पीड़ा से कराहा उठा। परीक्षित ने पहले तो उन गाय और बैल की बातें आराम से सुनी थीं, पर जब वो कलयुग को उस बैल पर प्रहार करते देखते हैं तो भाग कर आते हैं और अपनी तलवार उस कलयुग की गर्दन पर रख देते हैं। भयानक दिखने वाला कलयुग एकदम से भीरू हो जाता है। एक डरे हुए मानव के जैसे वो परीक्षित के पांव पकड़ करके उनसे दया की भीख मांगने लगता है। परीक्षित उसे स्पष्ट कह देते हैं, मैं अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित हूं। ये मेरी प्रजा है। यहां होने का तुम्हारा कोई मतलब नहीं। तुम आए कैसे मेरे राज्य में? निकल जाओ यहां से। कलयुग और भी स्पष्ट कारण देता है कि पूरी पृथ्वी पर तो परीक्षित का ही राज्य है। वो आखिर जाए तो जाए कहां? और आगे कहता है कि उसे भी तो भगवान ने ही बनाया है और वो तो अपने तय समय पर ही धरती पर आया है। तो अब यदि परीक्षित चाहते हैं कि वो चला जाए तो उसे वो स्थान बताएं कि वो जाए तो कहां जाए। परीक्षित बहुत ही समझदार राजा था। सोचने के बाद वो बोला, तुम वहां रहो जहां ईश्वर का नाम भुलाया जा चुका हो। इसलिए आज से तुम जुए, शराब, काम वासना, हिंसा, असत्य और निर्दयता में निवास करो। यह सुनकर कलयुग थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ये तो बहुत सारी जगहें बता दी। फिर से उसने रिक्वेस्ट की कि कोई एक जगह बता दें जहां पर ये सब एक साथ होते हैं, तो वो वहीं पर जाकर के अपना डेरा डाल लेगा और बस जाएगा। परीक्षित ने फिर सोचा और बोले कि स्वर्ण यानी कि सोने में ये सब एक साथ होता है, इसलिए कलयुग स्वर्ण को ही अपना निवास स्थान बना ले। परीक्षित ने सॉल्यूशन तो बहुत ही सोच समझ करके दिया था,
पर इसका परिणाम शायद वो स्वयं भी नहीं जानते थे। उनका अपना मुकुट ही सोने का था। उसी समय कलयुग उनके मुकुट में प्रवेश कर गया। धर्मपरायण सदा सच कहने वाले राजा का अंत अब निकट था। दोस्तों, ये थी वो कहानी जहां पर यह बताया गया है कि अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित के समय पर कलयुग धरती पर आ चुका था। श्री कृष्ण के धरती छोड़ने के बाद तो यह होना ही था। पर सबसे बड़ी बात, कलयुग रहता कहां है? सोने में, यानी कि गोल्ड में, संपत्ति में, यानी कि वहां जहां पर जुआ, शराब, काम वासना, हिंसा, असत्य और निर्दयता होती है। हम अपनी रोज की दौड़ भाग में क्या इसी कलयुग के शिकार तो नहीं हो रहे? क्या इसीलिए ही किसी पर भी निर्दयता दिखा देते हैं, या पैसे के लालच में जुए के लिए भी तैयार हो जाते हैं, या हमेशा काम या किसी दूसरी प्रकार की वासना में बंधे ही रहते हैं? धर्म पर चलने वाले परीक्षित ही कलयुग से नहीं बच पाए तो सोचिए कि यदि हम ऐसा करते हैं तो कलयुग हमारा क्या हाल करेगा। सत्य ही वो आखिरी पांव है जो कलयुग को रोके रखता है। हमें भी सत्य के साथ रह करके इस कलयुग से बचना चाहिए। है ना मजेदार बात दोस्तों? आशा करता हूं कि आप भी इस कलयुग से बचने का प्रयास करेंगे और इस प्रयास में आप अवश्य ही सफल होंगे, ऐसी मेरी ईश्वर के चरणों में प्रार्थना है। तो आज्ञा दीजिए अपने दोस्त शैलेंद्र भारती को। नमस्कार। अब जो फिर से पर्यूषण आए, केसर केसर और गुलाबी जहां महकाए, मेघ धरा पर रिम झिम घिर 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 आए। जैसे पतझड़ में कलियां आई, आंधी में दी नाव दिखाई, जैसे किसी भूल ने रास्ता पाया, जैसे कहीं बरसों पुराना कोई साथी फिर एक बार वो मिलने आया। फिर से तपस्या की लड़ियां लगेगी, कर्मों की फिर से कड़ियां कटेगी, दिल से दिल की बात छिड़ेगी। ऐसा पर्व जो क्षमा सिखलाए, सत्य हिंसा का बिगुल बजाए, जीव दया करुणा समझाए। पल 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 नीर सा बहता, कल 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 घुघरू समाजे, छन 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 जग सारा केसर केसर महके, तीनों लोक में खुशियां चहके, मन मेरा बहके जोर से कह के, पर्यूषण फिर लौट के आए। जगमग जगमग चारों दिशाएं, दुल्हन सी लगे सुंदर सुंदर, शाख से पेड़ों का रंग खिलाओ, जैसे सुख की कोई लहर उठी हो, जैसे घने अंधेरे सी रात मिटी हो, जैसे चांद ज़मीं पर आकर बिखरा, सूरज जैसे और वो निकरा, जैसे किसी पंछी ने पहली बार उड़ान लगाई। पर्यूषण की जो घड़ियां आई, ऐसा लगे जैसे फिर जान में जान आई, दिल में फिर से उमंगे छाई, जख्मों ने जैसे फिर राहत पाई। भवों से भटक रहे थे, आत्म शांति को तरस रहे थे, राग द्वेष में झुलस रहे थे, जाने अनजाने
ममता बच्चों को पहचानती है, तेरी ममता बच्चों को पहचानती है। क्या कहूँ माँ तुझसे तो सब जानती है, क्या कहूँ माँ तुझसे तो सब जानती है। तेरी ममता बच्चों को पहचानती है, तेरी ममता बच्चों को पहचानती है। क्या कहूँ माँ तुझसे तो सब जानती है, क्या कहूँ माँ तुझसे तो सब जानती है। पे तू रहने वाली, शेरों पे तू करती है सवारी। ममता का सागर आंखों में तेरे भर देती है सबकी झोली खाली। हो ऊंचे पर्वत पे तू रहने वाली, शेरों पे तू करती है सवारी। ममता का सागर आंखों में तेरे भर देती है सबकी झोली खाली। सबको एक बराबर सा तू मानती है, ओ सबको एक बराबर सा तू मानती है। क्या कहूँ माँ तुझसे तो सब जानती है, क्या कहूँ माँ तुझसे तो सब जानती है। जब संकट इस धरती पे आया, काली दुर्गा बन तूने ही बचाया। तीनों लोक में महिमा तेरी गूंजे, सब देवों ने जय जयकार लगाया। जब जब संकट इस धरती पे आया, काली दुर्गा बन तूने ही बचाया। तीनों लोक में महिमा तेरी गूंजे, सब देवों ने जय जयकार लगाया। तेरे दर पे दुनिया मुरादें मांगती है, ओ तेरे दर पे दुनिया मुरादें मांगती है। क्या कहूँ माँ तुझसे तो सब जानती है, क्या कहूँ माँ तुझसे तो सब जानती है। क्या कहूँ माँ तुझसे तो सब जानती है। तेरी ममता बच्चों को पहचानती है, तेरी ममता बच्चों को पहचानती है। क्या कहूँ माँ तुझसे तो सब जानती है, क्या कहूँ माँ तुझसे तो सब जानती है। तेरी ममता बच्चों को पहचानती है, तेरी ममता बच्चों को पहचानती है। क्या कहूँ माँ तुझसे तो सब जानती है, क्या कहूँ माँ तुझसे तो सब जानती है।
पे तू रहने वाली, शेरों पे तू करती है सवारी। ममता का सागर आंखों में तेरे, भर देती है सबकी झोली खाली। हो ऊंचे पर्वत पे तू रहने वाली, शेरों पे तू करती है सवारी। ममता का सागर आंखों में तेरे, भर देती है सबकी झोली खाली। सबको एक बराबर सा तू मानती है, ओ सबको एक बराबर सा तू मानती है। क्या कहूँ माँ तुझसे तू सब जानती है, क्या कहूँ माँ तुझसे तू सब जानती है। जब जब संकट इस धरती पे आया, काली दुर्गा बन तूने ही बचाया। तीनों लोक में महिमा तेरी गूंजे, सब देवों ने जय जयकार लगाया। जब जब संकट इस धरती पे आया, काली दुर्गा बन तूने ही बचाया। तीनों लोक में महिमा तेरी गूंजे, सब देवों ने जय जयकार लगाया। तेरे दर पे दुनिया मुरादें मांगती है, ओ तेरे दर पे दुनिया मुरादें मांगती है। क्या कहूँ माँ तुझसे तू सब जानती है, क्या कहूँ माँ तुझसे तू सब जानती है। क्या कहूँ माँ तुझसे तू सब